गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गद्य का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार जी का लेख है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। बाजार दर्शन से ही आपको लग रहा होगा कि बाजार के बारे में जानकारी देना चाहता है, चाहे वो छोटे बाजार हो, चाहे बिग बाजार हो या मॉल हो। बाजार की सार्थकता हमारे लिए कैसे है, किस प्रकार बाजार हमारा दोहन करता है, शोषण करता है, बाजार के प्रति आसक्ति के कारण क्या हैं, क्यों हम बाजार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके लिए दो तीन पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है बेटा। पत्नी की महिमा एक लिखा है, पैसा पावर है, परचेजिंग पावर, धन वैभव का प्रदर्शन और बाजार का आकर्षण। तो बाजार के प्रति आसक्ति के कारण क्या है बेटा, क्यों हम बाजार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसमें लेखक ने लिखा है कि उनके एक मित्र हैं जो थोड़े से सामान के लिए बाजार गए थे, लेकिन उधर से लौटे तो उनके साथ ढेर सारे बंडल्स थे। लेखक ने जब उनके बारे में पूछा तो बताया कि पत्नी की महिमा है और मैं पत्नी की महिमा का कायल हूँ। और पत्नी की महिमा तो शुरू से ही सर्वविदित है। तो पत्नी की महिमा क्या है बेटा, कि पत्नी माया जोड़ने में सबसे आगे रहती है। माया जोड़ना मतलब क्या, घर गृहस्थी की चीज़ों को जुटाना, क्योंकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पत्नी पर होती है। लेकिन लेखक ने यहाँ बताया है कि पुरुष भी कम नहीं है, पत्नी की आड़ में वह भी खरीदारी करते हैं। तो नॉट ओनली पत्नी बल्कि पति भी कम नहीं है, पत्नी की आड़ में वह भी खरीदारी करते हैं। तो बाजार के प्रति आसक्ति का पहला कारण है पत्नी की महिमा। पत्नी माया जोड़ने में आगे रहती है, घर गृहस्थी की वस्तुएं खरीदने में उसका आकर्षण होता है। लेकिन देखा जाए तो पति भी पत्नी की आड़ में खरीदारी में पीछे नहीं रहते हैं। दूसरा बेटा, पैसा पावर है। पावर मतलब समझ रहे होंगे, पैसा में बहुत पावर है। और लेखक यहाँ दिखाना चाहा है कि उस पावर की सार्थकता उसके प्रदर्शन में है, परचेजिंग पावर में है। तो लोग क्या करते हैं, धन वैभव के प्रदर्शन के लिए बाजार से महंगी चीज़ें खरीदते हैं और अपने परचेजिंग पावर को दिखाना चाहते हैं। परचेजिंग पावर मतलब क्रय क्षमता। और तीसरा कारण है बेटा बाजार का आकर्षण। फैंसी वस्तुओं की चमक दमक हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और हम न चाहते हुए भी बाजार से बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। इस प्रकार बाजार हमारा दोहन करता है, इस प्रकार बाजार के प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो क्लियर हुआ, बाजार के प्रति आकर्षित होने का सबसे पहला कारण पत्नी की महिमा है। पत्नी माया जोड़ने में आगे रहती है, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है, पत्नी की आड़ में वे भी खरीदारी करते हैं। दूसरा कारण है धन वैभव का प्रदर्शन। लोग अपने धन वैभव का प्रदर्शन करने के लिए महंगी से महंगी चीज़ें खरीदते हैं। और तीसरा कारण है बाजार का आकर्षण। फैंसी वस्तुओं की चमक दमक हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम न चाहते हुए भी बाजार की वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा बेटा। यहाँ बेटा तीन प्रश्न दिए गए हैं, तीनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। बाजार का जादू क्या है और उस जादू के चढ़ने और उतरने का असर क्या होता है। बाजार का जादू, अरे कहीं रूप सौंदर्य का जादू होता है, कहीं वाणी का जादू होता है। वो जादू क्या है, आकर्षण है। तो बाजार का जादू क्या है, उसके रूप सौंदर्य का जादू है, उसके आकर्षण का जादू है। तो बाजार का जादू उसके रूप सौंदर्य का जादू है, उसके आकर्षण का जादू है। बेटा जादू चढ़ने पर बाजार की सारी चीजें हमें आवश्यक और उपयोगी लगने लगती हैं, आवश्यक और उपयोगी लगने लगती हैं। लेकिन जादू उतरने पर पता चलता है कि ये चीजें सुख देने वाली नहीं है, बल्कि सुख में खलल डालने वाली हैं। बात समझ में आई।
लेसन पढ़ने से और चीजें समझ में आ जाएंगी, आप लेसन पढ़ लेंगे। तो पहला प्रश्न क्लियर हुआ बेटा। बाजार का जादू उसके रूप सौंदर्य का जादू है, उसका आकर्षण है, या फैंसी वस्तुओं की चमक दमक और आकर्षण है। बाजार का जादू उसके रूप सौंदर्य का जादू है, फैंसी वस्तुओं की चमक दमक और उनका आकर्षण है। यह जादू चढ़ने पर बाजार की सारी चीजें हमें उपयोगी और आवश्यक लगने लगती हैं, लेकिन जादू उतरता है तो पता चलता है कि ये चीजें सुख देने वाली नहीं बल्कि सुख में खलल डालने वाली हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा, बाजार के जादू की मर्यादा क्या है और कब यह काम करता है? तो बाजार के जादू की मर्यादा क्या है? जेब भरी हो और मन खाली हो तो यह जादू बहुत काम करता है। जेब भरी होना समझ रहे होंगे, और मन खाली का मतलब अपनी आवश्यकताओं को न जानना। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को न जानते हुए बाजार जाएं तो जो भी मन करेगा, जो भी अच्छा लगेगा खरीद लेंगे। इसलिए आवश्यकताओं को जानना बहुत जरूरी है बेटा। तो बाजार के जादू की मर्यादा क्या है? बाजार के जादू की एक मर्यादा है, जेब भरी और मन खाली होने पर यह जादू बहुत काम करता है। जेब खाली हो और मन भी खाली हो तो भी यह जादू काम करता है। हम उधार का सहारा ले लेते हैं। तो अब सवाल उठता है, जादू से बचने के क्या उपाय हैं बेटा? जादू से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला उपाय क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए बाजार जाएं। वेरी क्लियर, अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए बाजार जाएं कि हमको क्या खरीदना है। अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए बाजार जाएं। नंबर 2, वस्तुओं की एक सूची बना लें, लिस्ट, वस्तुओं की एक सूची बना लें। नंबर 3, निश्चित दुकान से निश्चित सामान खरीद लें। और नंबर 4, बाजार को हम खुली निगाह से देखें, लेकिन उसके सौंदर्य के प्रति हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाजार को खुली निगाह से देखें, लेकिन उसके सौंदर्य के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये इस बाजार के जादू से बचने के उपाय हैं बेटा। क्लियर हो गया?